एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन चैप्टर में आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। मतलब ये है कि किडनी का फंक्शन कैसे होता है, इसको हम यहाँ पे रेगुलेट करना समझने की कोशिश करेंगे। जब ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट जो लाइन होगा वो ये होगा कि जो रेगुलेशन है किडनी का वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है फीडबैक मैकेनिज़्म पे। फीडबैक मैकेनिज़्म जैसा बॉडी में हमारे कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग किडनी का फंक्शन वेरी करेगा। सपोज़ दैट हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम हाई है, दैट मीन्स कि ब्लड प्रेशर हाई है, उस कंडीशन में कैसे वर्क करेगा। और सपोज़ दैट कि बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया और ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ हो गया तो उस समय किडनी का फंक्शन कैसे होगा, इसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, ये जो भी कंडीशन वेरी करेगा, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो रहा है या ब्लड प्रेशर का वॉल्यूम डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है फीडबैक मिलेगा। ठीक है, जो भी हार्मोन्स या जो भी कंपोनेंट्स किडनी को रेगुलेट करते हैं उनको वो मैसेज आएगा और देन उसी फीडबैक के बिहाफ पर किडनी की फंक्शन डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे किडनी फंक्शन को रेगुलेट करने वाले कुछ कंपोनेंट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाइपोथैलेमस फर्स्ट कंपोनेंट है, देन जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स भी एक क्या है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है किडनी फंक्शन के लिए। और लास्ट में आपका क्या है, एट्रिया ऑफ हार्ट। एट्रिया ऑफ हार्ट ये जो है कुछ कंपोनेंट्स हैं जो किडनी के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस की अगर बात करें सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस आपको पता है कि ये हमारे ब्रेन में होता है और हाइपोथैलेमस इज़ अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि यहाँ से हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है वो है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स इज अ पार्ट ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus का ये पार्ट है। ठीक है, ये एफरेंट आर्टिकल्स में प्रेजेंट होता है और इससे एक पर्टिकुलर हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं रेनिन। ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको क्या बोलेंगे, रेनिन। रेनिन का फंक्शन मैं अभी डिफाइन करूँगा। ठीक है, और देन लास्ट आपका जो है वो क्या है, एट्रिया ऑफ हार्ट। एट्रिया ऑफ हार्ट आप समझते ही हैं कि जो हार्ट के ऊपर के दो चैम्बर होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, हम एट्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन कंपोनेंट जो हैं किडनी के फंक्शन को डिसाइड करेंगे, जिसमें फर्स्ट जो है आपका है वो क्या है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से कहानी अगर स्टार्ट होती है तो हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, एडीएच निकलता है, जिसका दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं इसको, वैसोप्रेसिन। ठीक है, एडीएच जो है का दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन। और एडीएच का जो फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये जो हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होगा और इसका जो फंक्शन है वो ये है कि वाटर की रिटेंशन को ये हेल्प करता है। वाटर रिटेंशन को हेल्प करेगा, कहाँ पे हेल्प करेगा, नेफ्रॉन्स में जो ट्यूबुलर पार्ट है उसके एंडिंग में, दैट मीन्स कि मैं बात कर रहा हूँ डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पार्ट में। यहाँ पे वाटर रिटेंशन में ये हेल्प करेगा, वाटर रिटेंशन में ये हेल्प करेगा। बट ये हेल्प कब करेगा या वाटर रिटेंशन हमारे बॉडी में कब होता है, उसकी कंडीशन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जब बॉडी में हमारे जो है, बॉडी में हमारे जब ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, ब्लड का वॉल्यूम जब डिक्रीज़ होता है, ब्लड वॉल्यूम जब डिक्रीज़ होता है दैट मीन्स कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा। उस टाइम पे क्या होता है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट ऑस्मो रिसेप्टर्स, हमारे बॉडी में प्रेजेंट ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो मैसेज किसको भेजते हैं, वो मैसेज भेजते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है एक तरीके से, एक्टिवेट होकर हाइपोथैलेमस क्या प्रोड्यूस करेगा, एडीएच प्रोड्यूस करेगा। एडीएच मीन्स वैसोप्रेसिन, और ये जो एडीएच है वो ये वाटर रिटेंशन को हेल्प करेगा, वाटर रिटेंशन को ये मतलब प्रमोट करेगा। और हमारे बॉडी में वाटर का रिटेंशन होगा तो अगेन क्या होगा, बॉडी का जो अगेन क्या होगा, देन बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा और बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये सब नॉर्मल हो जाएगा देन उसके बाद एडीएच का प्रोडक्शन फिर से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, इसी मैकेनिज़्म पे एडीएच वर्क करता है। ठीक है ना, एडीएच का जब आप मैकेनिज़्म डिफाइन करेंगे,
एडीएच का जब आप मैकेनिज्म डिफाइन करेंगे तो यहाँ आपको फीडबैक मैकेनिज्म अप्लाई होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जैसे ही बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कम हुआ था, दैट मीन्स कि ब्लड प्रेशर का वॉल्यूम कम हुआ था, उस टाइम पे एडीएच का सिक्रेशन स्टार्ट हुआ और एडीएच ने क्या किया, वाटर रिटेंशन किया। वाटर रिटेंशन करने के बाद से जैसे ही नॉर्मल होगा बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर जैसे ही नॉर्मल होगा, देन उसका सिक्रेशन रुक जाएगा। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला हार्मोन है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला हार्मोन है, और इसीलिए इसको आप क्या बोल सकते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर बोल सकते हैं। क्या इसको बोल सकते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। जब भी बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो जो वेसल्स होती है वो क्या हो जाएंगे, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और उस कंडीशन को बोलते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, तो ये मैंने आपको एडीएच के बारे में बताया। एडीएच में एक और पॉइंट है कि जब एडीएच का सिक्रेशन होता है, या एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एडीएच से रिलेटेड, वो पॉइंट ये है कि जब एडीएच का सिक्रेशन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, एडीएच जो है वो ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देता है। ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करेगा, और जैसे ही ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करेगा तो जीएफआर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जीएफआर मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा एडीएच के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड जो पार्ट है वो क्या है, जॉक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स। जॉक्स्ट्राग्लोमेरुलर जो सेल्स है एक्चुअली ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं रेनिन। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, रेनिन। जब मैंने आपको बताया था जॉक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपरेटस के बारे में, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि जॉक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपरेटस में एक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं जॉक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स, और जॉक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स जो है रेनिन प्रोड्यूस करते हैं, और रेनिन जो है ये भी जो है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं और बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे, और इसको भी आप वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर भी बोल सकते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, और ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ये भी क्या होंगे, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होंगे। तो एक बार हम रेनिन का फंक्शन देखते हैं, और रेनिन का जब फंक्शन देखेंगे तो रेनिन का जो कंप्लीट मैकेनिज्म होगा उसको हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसन मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसन मैकेनिज्म, और उसी मैकेनिज्म का यहाँ फ्लो चार्ट मेंशन है। आप यहाँ पे देखो, ये आपका जो किडनी में प्रेजेंट जॉक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स है। जॉक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स मैंने बताया था कि जॉक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स प्रेजेंट इन एफरेंट आर्टियोल्स, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, रेनिन प्रोड्यूस करेगा, और रेनिन का इम्पैक्ट यहाँ पे है। बट ये कौन सा स्टेप है, ये स्टेप है एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसन फर्स्ट। ठीक है, ये जो कन्वर्जन हो रहा है, इस कन्वर्जन में ये रेनिन हेल्प करेगा। बट जो ये एंजियोटेंसिनोजन है ये एक्चुअली में कहाँ से बन के आ रहा है, ये आ रहा है बन के लीवर से। ये कहाँ से बन के आ रहा है, लीवर से बन के आ रहा है। और एंजियोटेंसिनोजन जो है रेनिन के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एंजियोटेंसन फर्स्ट में। देन आफ्टर एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम होता है जो लंग्स से प्रोड्यूस होता है, और वो एंजियोटेंसन फर्स्ट को एंजियोटेंसन सेकेंड में कन्वर्ट करता है। ये जो पॉइंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रेनिन वाला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही एंजियोटेंसन सेकेंड बनता है, इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स में। आपको पता है कि एड्रिनल ग्लैंड का जो पेरिफेरल पार्ट होता है वो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या रिलीज होता है, एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है। एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है। एल्डोस्टेरॉन क्या है, इज ऑल्सो हार्मोन, और कॉमनली इनको क्या बोलते हैं, मिनरोकॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलेंगे, मिनरोकॉर्टिकॉइड्स। आने वाला जो चैप्टर आपका है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और वहाँ पे इसका डिटेल मैं बताऊंगा। वैसे यहाँ पे आपको ये समझना है कि एल्डोस्टेरॉन जो है प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एड्रिनल कॉर्टेक्स इज अ पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, और ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये करेगा क्या, ये सोडियम आयन के रिटेंशन को इंक्रीज करेगा अलॉन्ग विद द वाटर। ठीक है, मतलब कि NaCl के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा वाटर के साथ साथ। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट करना। और ये जो सोडियम का एब्जॉर्प्शन है वाटर के साथ, ये कहाँ पे होगा, डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल, डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। ठीक है, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल, वहाँ पे सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब होगा विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म मैंने बताया आपको, यही क्या है, रेनिन एंजियोटेंसन मैकेनिज्म है। ये क्या है, रेनिन एंजियोटेंसन मैकेनिज्म है। और यहाँ पे रेनिन क्या है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, ये बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम को भी बढ़ा रहा है। ठीक है ना,
तो इस तरीके से ब्लड के प्रेशर को बढ़ाने वाली बातें तो हो गई, ब्लड प्रेशर या बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने वाले सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। बट अब डिक्रीज़ करने की भी बात आई। आपको पता है कि ब्लड का प्रेशर जब ज़्यादा हाई हो जाता है तो वो भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे ब्लड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और इंक्रीज़ जब होता है तो उसको नॉर्मल करना होता है। तो नॉर्मल करने के लिए भी बॉडी में हमारे सिस्टम है, ठीक है, एक लिमिट तक हमारे बॉडी में भी सिस्टम है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करने वाला, ठीक है। इंक्रीज़ करने वाला भी सिस्टम है और डिक्रीज़ करने वाला सिस्टम है, बट इन सब की एक लिमिट है, इनकी भी एक लिमिट है, ठीक है। वैसे लिमिट के अंदर हम रह के डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं बता दूं कि जो आपका हार्ट है, हार्ट में जो अपर जो चैम्बर्स होते हैं, जिसमें एट्रिया आपका अपर चैम्बर है, ठीक है, एट्रिया के वॉल से जो है एक पर्टिकुलर फैक्टर प्रोड्यूस होता है। ये एक्चुअली क्या होता है, पेप्टाइड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, मतलब कि ये अमीनो एसिड के पॉलीमर होंगे, और ये जो फैक्टर होंगे ये क्या करेंगे, ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ कर देंगे, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे। दैट मीन्स कि बॉडी फ्लूइड को भी डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। और दैट्स वाई इसको आप क्या बोल सकते हैं, वैसो डायलेटर भी बोल सकते हैं। आप इसको क्या बोल सकते हैं, वैसो डायलेटर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपका ANF है, इसका जो फुल फॉर्म है ये क्या है, देखिए एक बार, एट्रियल नेटोरेटिक फैक्टर इसको बोलते हैं, एट्रियल नेटोरेटिक फैक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो एट्रिया ऑफ हार्ट है, इससे जो प्रोड्यूस हो रहा है फैक्टर ANF, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करने के लिए या बॉडी फ्लूइड को डिक्रीज़ करने के लिए। दैट्स मीन्स कि मैं बात कर रहा हूँ वैसो डायलेटर के, वैसो डायलेटर वर्क करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से किडनी फंक्शन आपका फिनिश हो गया। अब हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे मिक्सचरेशन को, और जो भी अदर जो टॉपिक है NCERT के उसको मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।